What is good, everybody? Welcome to Tangent, and with us today we have the new 2025 updated models, updated variants of Hunter 350. अभी इस अपडेट के बारे में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वो ये है कि बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक जो भी मोटरसाइकिल, वैसे तो मेरे को ये मोटरसाइकिल पहले भी काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगती थी, बट इसको ओवर द टाइम जिन भी लोगों ने यूज़ करा या फिर जो भी इसके रिव्यूज़ रहे हैं, जो इस मोटरसाइकिल में कमियां रही हैं, इस अपडेट में रॉयल एनफील्ड ने उन सब पे काम किया है और उन सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, विच इज रियली अप्रिशिएबल अकॉर्डिंग टू मी। सबसे बड़ा अपडेट जो इस मोटरसाइकिल में हुआ है वो एज यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ, वो है इसका डिजाइन पैटर्न और इसकी कलर स्कीम जो भी है, वो सबसे बड़ा चेंज है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये 2025 की हंटर है। नाउ दिस मोटरसाइकिल इज द एंट्री लेवल मोटरसाइकिल ऑफ रॉयल एनफील्ड। 350 सीसी में भी सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल यही है और इसका जो मेनली टारगेट ऑडियंस है वो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर इन देयर 20s और 30s, वही मोस्टली इस मोटरसाइकिल को प्रेफर करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली इसके जो वाइब्रेंसी है, इसका जो यूथफुल डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा है और पहले भी जो वेरिएंट्स आते थे, वो भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन पैटर्न और कलर स्कीम में आते थे। एंड दीज़ न्यू वेरिएंट, लुकिंग एट देम, इट इज़ लुकिंग रियली फ्रेश, इट इज़ लुकिंग रियली यूथफुल, जो कि एक डिमांड है भी इस मोटरसाइकिल के लिए। एक और अपडेट जो इस मोटरसाइकिल में किया गया है, वो है इसकी सीट से रिलेटेड। इसकी सीट हाइट है 800 तो भले ही आप शॉर्ट राइडर हो या टॉल राइडर हो, ये कन्वीनियंट रहने वाली है, ये कंफर्टेबल रहने वाली है। बट इसको थोड़ा-सा और फर्म किया गया है और इसकी ओवरऑल जो कम्फर्ट है, वो रॉयल एनफील्ड क्लेम कर रहा है कि बेटर हुआ है। एंड व्हेन आई सिट ऑन दिस, आई कैन फील इट कि हाँ, पहले से बेटर हुई है सीट थोड़ी, बट जो पिलियन के लिए एरिया है, वो अभी भी उतना ही है। मतलब बहुत ज़्यादा पिलियन फ्रेंडली तो नहीं है मोटरसाइकिल, बट फॉर राइडर द कंफर्ट इज रियली नाइस, द कंफर्ट हैज बीन एनहांस्ड। द मोटरसाइकिल नाउ कम्स इक्विप्ड विद अ स्लिपर क्लच। ये पहली 350 सीसी की मोटरसाइकिल बनी है रॉयल एनफील्ड की जिसमें स्लिपर क्लच है, जिस वजह से इसका क्लच काफी स्मूथ भी हो गया है। मतलब एक उंगली से भी आई कैन मैनेज दिस, मतलब दिस इज सुपर लाइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कस्टमर्स को, ये भी एक दिक्कत थी रॉयल एनफील्ड अंडर 350 के बारे में कि इसका क्लच थोड़ा सा टाइट था, एक उंगली से हो रहा है मैनेजेबल। प्लस इसकी सेफ्टी भी एनहेंस हो गई क्योंकि स्लिपर क्लच एक काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है टू हैव इन अ मोटरसाइकिल। एक और जो मेन इशू था इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कस्टमर्स को, वो था इसके रियर सस्पेंशन से रिलेटेड कि वो थोड़े स्टिफ हैं। रॉयल एनफील्ड इज क्लेमिंग कि इसके रियर सस्पेंशन को थोड़ा सा और सॉफ्टन किया गया है, इस पे काम किया गया है। नाउ दीज आर चेंज्ड सेट, ऐसा नहीं है कि उसी में थोड़ा सा ट्यूनिंग करके वही करे, ये एक नए सेट ऑफ सस्पेंशन है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो थोड़ा सा फील हो भी रहा है कि अगर आप इसको टेस्ट करके देखो तो पता चल रहा है कि हाँ, थोड़े से सॉफ्ट तो हुए हैं। बाकी प्रॉपर कितने सॉफ्ट हुए हैं, क्या सीन है, कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं हाईवे पे, कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं सिटी में, क्या इनका सीन रहता है, वो तो इसको राइड करने के बाद ही पता चलेगा। बट जो एक देखने से या इसको फील करने से लग रहा है, सीट, हाँ, सीट का कंफर्ट भी थोड़ा बेटर लग रहा है। और सस्पेंशन की अगर बात की जाए, ऑल दो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो अभी वैसा ही है, वो उतना ज़्यादा काम उस पे नहीं किया गया है, वो इतना टच नहीं किया है, तो वो थोड़ा स्टिफर साइड पे ही है, बट रियर सस्पेंशन थोड़ा बेटर है। ऑल्सो माई हाइट इज ऑलमोस्ट 5'10", 5'11", और जब मैं इस मोटरसाइकिल पे बैठ रहा हूँ तो आई एम वेरी इजीली एबल टू ले माई फुट कम्प्लीटली ऑन द ग्राउंड। और अगर आपकी हाइट 5'6", 5'5" तक भी है तो भी आप इसको इजीली मैनेज कर लोगे। एज आई सेड, 800 इज द सीट हाइट। इंजन में ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये वही सेम इंजन है जो पहले आता था, जे सीरीज 350 सीसी रॉयल एनफील्ड का जो इंजन है, पहले भी विंटर में ही आता था, अभी भी यही आता है, वही पावर प्रोड्यूस करता है, कोई चेंज नहीं है। एक अपडेट इसमें ये भी है कि ये जो हैंडल बार की पोजीशन है, इसकी जो रीच है वो थोड़ी-सी राइडर की तरफ की गई है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें भी, बट इसकी पोजीशन थोड़ी-सी आगे आई है जिस वजह से आप ऑलमोस्ट अपराइट पोजीशन में बैठते हो। अब व्हेन आई सिट ऑन दिस, माय पोजीशन इज़ ऑलमोस्ट अपराइट। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही हल्का, मतलब मिनिमल कि पता भी ना चले, उतना ही मेरे को लीन फॉरवर्ड होके बैठना पड़ रहा है, वरना द पोजीशन इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। ग्राउंड क्लियरेंस इस मोटरसाइकिल का एक वन ऑफ द मेजर इशू था जिसको रॉयल एनफील्ड ने एड्रेस किया है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। पहले लोगों को कंप्लेन रहती थी कि स्पेशली अगर वो पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं सिटी में, तो अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है या पॉट होल आ रहा है या कहीं पे भी बाइक नीचे से लग रही है काफी ज्यादा, वो आई थिंक प्रॉब्लम अब थोड़ी सी कम होगी या फिर नहीं ही होनी चाहिए। आफ्टर ऑल दीज अपडेट्स एंड चेंजेस दैट हैज बीन मेड इन द न्यू हंटर 350, आई रियली फील कि ये बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन गया है अब। जैसे मैंने बोला, पहले भी मेरे को लगता था, बट फिर भी कुछ कमियां थी इसमें। बट वो ऐसा लगता था कि एवरी मोटरसाइकिल हैव सम लूप होल्स, हैव सम कॉन्स, बट अभी के लिए आफ्टर ऑल दीज अपडेट्स एंड आफ्टर ऑल दीज चेंजेस, मेरे को ऐसा लगता है जो इसके मेजर इशू थे, जैसे कि रियर सस्पेंशन की स्टिफनेस, ग्राउंड क्लियरेंस कम होना, क्लच टाइट होना, इन सारी मेजर मेजर प्रॉब्लम को अब रॉयल एनफील्ड ने सॉल्व कर दिया है। तो अब तो ये एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन गया है कि मार्केट में 350 सीसी या 400 सीसी सेगमेंट में इस प्राइस रेंज पे जो मोटरसाइकिल आ रही है, कोई और मोटरसाइकिल इस प्राइस रेंज में आपको इतना कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है। बेस वेरिएंट का प्राइस अभी भी वही है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको जो चेंज मिलेगा वो मिलेगा बस मिड वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में। प्राइस जो भी है
ऑन रोड दिल्ली, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा. So that's pretty much it for this video. I'll see you guys in another video. Till then, ride safe, drive safe, हाई बीम पे मत चलो, सीट बेल्ट लगाओ. Peace out.